है कि कैसे बनाया जाएगा। नरेशन में आज थ्योरी है, प्रैक्टिकल कल से होगा। ठीक है कि कैसे, आज थ्योरी है सिर्फ। तो नरेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। नरेशन का मतलब होता है कथन, स्टेटमेंट। कोई भी कथन होता है, कोई भी बातें होती है तो उसको हम दो तरीका से बोलते हैं। एक तो आप प्रत्यक्ष रूप से बोल सकते हैं और एक अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से, कि डायरेक्टली आप बोल रहे हैं, और दूसरा इनडायरेक्टली कि आप ही की बातों को हम बोल रहे हैं। तो वही नरेशन है। मतलब एक आप बोल रहे हैं, अपनी बातों को आप रख रहे हैं। दूसरी कि आपकी बातों को मैं रख रहा हूं अपने शब्दों में, बिना उसका जो अर्थ है, जो आशय है, उसको अक्षुण्ण रखते हुए। मतलब दोनों से अर्थ वही बोध होगा, लेकिन आपकी बातों को हम अपनी बातों में रखेंगे। तो नरेशन का हिंदी मीनिंग होता है कथन। नरेशन का अर्थ होता है कथन। और नरेशन दो तरह का होता है। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष रूप से। जब हम वक्ता का मतलब स्पीकर, वक्ता का मतलब स्पीकर, जिसको बोलने वाला, पढ़े हैं सेट में ना, स्पीकर मतलब बोलने वाला। तो जब हम वक्ता यानी स्पीकर यानी बोलने वाले के शब्दों या बातों को उसी के शब्दों में रखते हैं तो इसे डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। उसी के शब्दों में रखें। दूसरी बात, डायरेक्ट नरेशन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। ये छोटा वाला है, उसको बोलते हैं कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा, ये दोनों जो है, इसको बोला जाता है इन्वर्टेड कॉमा। यानी डायरेक्ट नरेशन को पहचानने का तरीका है कि उसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रहता है। समझ गए। तीसरी बात, जब कभी हम भी डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य रहता है वो वाक्य हम कैपिटल लेटर से प्रारंभ करेंगे। इसमें तीन चीज है। पहला चीज कि वक्ता के बातों को उसी के शब्द में रखते हैं। दूसरी चीज कि इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के अंदर रहता है। तीसरी बात कि इसको हम लोग कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट नरेशन समझ गए। इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब किसी के अब्सेंट में आप बोलते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं, उसे ना अप्रत्यक्ष हुआ कि अभी आपके सामने में बोल रहे हैं, आप समक्ष है। और इनडायरेक्टली मतलब आप नहीं है, आपको पीठ पीछे में बोल रहा हूं, इनडायरेक्ट रूप से। इनडायरेक्ट नरेशन, जब हम वक्ता के बातों को बिना अर्थ परिवर्तन किए हुए अपने शब्दों में रखते हैं, उसके बातों को इसमें अर्थ को अक्षुण्ण रखें, कोई अर्थ मतलब उलट पुलट नहीं होगा, उसी के बातों को बिना अर्थ परिवर्तन किए हुए अपने शब्दों में रखते हैं, तब उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। दूसरी बात जो इसमें ध्यान देने योग्य है, इनडायरेक्ट नरेशन को पहचानने का तरीका है कि उसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या रहता है, इनडायरेक्ट नरेशन में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहता है। तीसरी बात कि कहीं पे कैपिटल वगैरह से स्टार्ट वगैरह नहीं किया जाता है। शुरू में सिर्फ कैपिटल लेटर, बाकी जब प्रॉपर नाउन होगा इस सब में नाम वगैरह, तो नहीं तो ऐसा नहीं कि ही यहाँ पे है कैपिटल तो या एच तो यहाँ पे एच कैपिटल कर देंगे, ऐसा नहीं है, स्मॉल लेटर होता है। ठीक है। नाम वगैरह रहेगा तो आप बीच में तो आप कैपिटल दे सकते हैं। समझ गए। तो यही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का परिभाषा था। डायरेक्ट नरेशन कॉमा के अंदर रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। इनडायरेक्ट नरेशन में कोई कॉमा वगैरह नहीं होता है। अब ये जो सेंटेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, उसमें क्या क्या चीज है उसके बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट नरेशन में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है, जो मैं बता चुका हूं। दूसरी बात, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य रहता है। देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा है, एक तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाक्य है, दूसरा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाक्य है, जो ये है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है घेरा हुआ, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज। यानी ये रिपोर्ट कर रहा है, उसने मुझसे कहा, मतलब ये इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो रिपोर्टिंग क्लॉज हो गया। क्या हो गया, मतलब
इसमें डायरेक्ट नरेशन में जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य रहेगा उसको हम लोग रिपोर्टिंग क्लॉज कहेंगे, ठीक है। एवं इसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। यानी ये क्या हुआ? रिपोर्टिंग क्लॉज हो गया। और इसका जो वर्ब है, ये सेड है ना वर्ब, उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। इतना समझ लिए? सेड मतलब कहना, कहा, से मतलब कहना, से का पास्ट रूप सेड। अब दूसरी बात, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक वाक्य रहता है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक वाक्य रहता है जिसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टेड स्पीच। एवं इसके वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। यानी ये वर्ब जो हो गया उसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड वर्ब बोलेंगे। यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो रहेगा उसको रिपोर्टिंग हो गया, रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टिंग वर्ब। और जो अंदर में है वो रिपोर्टेड है, वो सुरक्षित है ना, रिपोर्टेड, तो उसको रिपोर्टेड स्पीच और इसके वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। इतना बात आपको ध्यान में रखना है, याद करना है। अब बनाने का थोड़ा सा छोटा सा तरीका, उसके बाद कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये बेसिक था आज का क्लास। इनडायरेक्ट नरेशन में जब डायरेक्ट नरेशन होता है, हमारे जो परीक्षा होते हैं उसमें कहा जाता है प्रश्न में चेंज करने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आज का दौर है कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, जिस तरह एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों रहता है, उसी तरह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। मतलब कॉमा वाला है उसको विदाउट कॉमा वाला बनाना है, मतलब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बनाना है। तो इनडायरेक्ट नरेशन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो सबसे पहला मेरा ड्यूटी होगा कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, जिस तरह हटा हुआ है, इनडायरेक्ट में हटा हुआ रहता है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा, ये हम बता दिए, कॉमा का ये साइन होता है, इन्वर्टेड कॉमा का ये होता है। तो कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है। अब हम हटा दिए तो उसके बदले तो कुछ देंगे, तो उसके जगह दैट का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग। जैसे ही सेड टू मी ही इज गोइंग देयर, तो ही टोल्ड मी, और इसको हटा दिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का, उसके बदले क्या दे दिए? दैट दे दिए, ठीक है। और यदि केवल सेड हो, दैट का प्रयोग किया था, और यदि केवल सेड हो तो उसे नहीं बदला जाता है। अब बोलेंगे सर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा बताइए। सेड दैट तो हम देंगे ही दोनों कंडीशन में, समझ गए? यानी अगर सेड रहेगा फिर भी दैट देंगे, और सेड टू मी रहेगा तो फिर भी दैट देंगे। कहने का मतलब हो गया, ये तो क्या है? डायरेक्ट नरेशन है ना, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो इसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये इसके ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब डायरेक्ट नरेशन में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो सेड को बदला जाता है। अगर सिर्फ सेड रहे तो बदला नहीं जाता है। मतलब सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो सेड को टोल्ड में बदलेंगे। इसमें यही चीज लिखा है, यदि केवल सेड हो, सिंगल सेड हो, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसको नहीं बदलेंगे, और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसे बदल देंगे। जैसे ही सेड टू मी ही इज गोइंग देयर, तो उसका क्या बना है? ही टोल्ड मी, है ना, और इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के बदले में क्या दिए हैं? दैट दिए हैं, और उसके बाद ही वाज गोइंग देयर। यानी सेड को मैंने देखा कि सेड के बदले क्या दे दिया है? टोल्ड दे दिया है। कहने का मतलब हो गया कि जब सेड के बाद कुछ हो ऑब्जेक्ट तो सेड को टोल्ड में बदल देंगे, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे देखिए सेड के बाद कुछ नहीं है तो ही सेड दैट रहेगा ही, और यहां पे ये सेड जो है टोल्ड में नहीं बदलेगा, सेड ही में रहेगा। ही सेड दैट ही वाज गोइंग देयर। अब बताइए, बोलिएगा सर ये इज वाज कैसे हो गया, है ना, बहुत सारा इसमें ही क्यों रह गया। तो इसका जो प्रोसेस है वो मैं कल बताऊंगा। अभी 3 क्लास कम से कम होगा तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि यदि रिपोर्टिंग क्लॉज में, मतलब इसमें इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले वाक्य में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेड को क्या चीज में बदलेंगे? टोल्ड में। अगर नहीं रहेगा तो सेड को सेड में ही रहने देंगे। अगर सेज रहेगा तो क्या चीज में बदलेंगे? टेल्स में बदलेंगे। अगर से रहेगा तो क्या चीज में बदलेंगे? टेल में बदलेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वैसे ही रहेगा, सेड ही में, सेज और से में ही रहेगा। तो ये था आज का क्लास। कल पुनः हम लोग अब पढ़ेंगे कि चेंज कैसे किया जाता है,
किन किन रास्तों से, किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में।